जय हिंद दोस्तों। आज जो है क्लास सेशन जो लेके चलेंगे ज्योग्राफी से चलेंगे। और ज्योग्राफी में इंडिया क्या है, यहाँ पर है इंडिया, यहाँ पर है। तो ज्योग्राफी से चलेंगे। ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत हर चैप्टर से हर एग्ज़ाम को लेकर जो हम अभी जो देने जा रहे हैं, इसमें ये तो ऑलरेडी है कि आपको हर एग्ज़ाम में इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा। मैं इस तरह से इस वीडियो को अंत तक ले जाऊंगा कि वाई दी बेस्ट। अगर जो आप संपूर्ण वीडियो देख लें तो उम्मीदता लग रहा है कि कई क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो से निकलने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं अक्षांशीय विस्तार की ओर। अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो है अक्षांशीय विस्तार के लिए देखा जाए तो ये मान लिया जाए, ये आपका पृथ्वी का माना फिगर है। और आप जान रहे हैं इसमें बीच से जो रेखा गुजर रही है पृथ्वी पर, इसको आप लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा बीचों बीच गुजर रही है ना, भूमध्य रेखा बीचों बीच गुजर रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री माना जाएगा ना, ये विषुवत रेखा इसको कहा जाए, विषुवत रेखा। क्लियर। अब हम यहाँ से देखें तो इसमें 2 पॉइंट दिख रहा है। अगर जो गौर से देखिए, ये जो है आपका नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। अब चारों पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ में है उत्तरीय पॉइंट का है, उत्तरीय ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव। दिखाई दे रहा है जी ना, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। नीचे वाला पार्ट दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब अगर जो बात किया जाए साउथ पॉइंट और नॉर्थ पॉइंट में ही आपको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश का रूप मिलेगा। आपका जो ये लाइन जाएंगे, ये लाइन, ये अक्षांश रेखा हुए। क्या हुए, अक्षांश रेखा हुए। ये सभी अक्षांश रेखा हो गए और ये भी अक्षांशीय रेखा हो गए। ये टोटल क्या हो गए, अक्षांशीय रेखा हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच में आप काम कर रहे हैं। तब देखिए गौर से, विषुवत रेखा आप लोग समझ चुके हैं। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाले रेखा जो होते हैं, क्या कहते हैं, मध्याह्न रेखा कहलाते हैं। कौन रेखा कहलाते हैं, मध्याह्न रेखा या यमोत्तर रेखा कहते हैं, या मध्याह्न रेखा या यमोत्तर रेखा कहलाते हैं। आप जो देख रहे हैं इस अक्षांश की दूरी जो होता है 111 होता है, 111 किलोमीटर की दूरी रहती है। सही बात है। और देशांतर जब पढ़ेंगे तो उसमें अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 111 एक रेखा की जो दूरी रहती है, एक रेखा से दूसरी रेखा की दूरी जो होती है वो कितना रहती है, 111 किलोमीटर। और मैं बता दूं कि 1 डिग्री पर एक रेखाएं रहते हैं। 1 डिग्री पर कितने रेखाएं रहते हैं, 1 रेखाएं रहते हैं। अगर जो कहा जाए अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितना है, अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो क्या कहिएगा, अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या क्या होगा, अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या क्या होगा, तब बता सकते हैं। तो देखिए +79, अच्छा सॉरी 90 पर ना है, सॉरी हाँ 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना।
तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो 90 डिग्री का मतलब एक कम एक खुद है, तो ये आपका क्या हो गया 89 89 प्लस 89 रेखाएं और एक खुद रेखाएं जो होंगे विषुवत रेखा पे आएंगे, जो क्या हो गया, तो 9 9 18 19 179 कुल रेखाओं की संख्या कितने हो जाएंगे 179 रेखाएं आपका कुल रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं की कुल संख्या होंगी, तो कितना हो गया 179। एक डिग्री में एक रेखाएं होती है, एक डिग्री में कितने रेखाएं होते हैं एक होता है, और इसकी दूरी अक्षांशीय रेखा की दूरी कितना है, बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब जो मैं जलने वाला हूँ ये जो है इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं, इसे क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं, इसे क्या कहेंगे देशांतर रेखा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे देशांतर रेखाएं कहते हैं। आपने देखा है कि अक्षांशीय रेखाएं के बीच की दूरी जो रेखाएं की दूरी है वो 111 किलोमीटर का है, और इसका थोड़ा ही अधिक होगा 111.3 किलोमीटर, इसकी दूरी क्या होगा 111.3 किलोमीटर की दूरी रहेगी। क्लियर। इस आधार से चलते हैं, तो ये आपको उत्तरी ध्रुव हुए, ये दक्षिण ध्रुव हुए। सबसे क्वेश्चन ये बन रहा है कि सबसे अधिक कहाँ होगा दूरी, सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखाएं की क्या होगा, तो आप कहिए विषुवत रेखा पर क्या होगा सबसे अधिक दूरी होंगे। क्वेश्चन अगर जो बन जाए कि देशांतर रेखाएं की बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होगी, तो आप क्या कहिएगा विषुवत रेखा पर होगी। अगर जो सबसे कम पूछा जाए तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास में होगा। क्लियर। यही सब क्वेश्चन चलते हैं विषुवत रेखा। और आप लोग जान रहे हैं कि इस बीच में एक कर्क रेखा गई हुई है, क्या गया है कर्क रेखा गया है, और इस पे ये ऊपर वाला रेखा क्या कहेंगे, और ये यहाँ से जो रेखाएं जाते हैं इसको क्या कहेंगे मकर रेखा, और यहाँ क्या कहेंगे, चलिए ये जो आपकी दूसरी लाइन है ये कर्क रेखा है जो आपके भारत के बीचों बीच जाती है, और ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है जो आपका विषुवत रेखा के नीचे जाती है। क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इसके आगे सेशन को बढ़ाते हुए अक्षांशीय विस्तार में आप लोग ये कह सकते हैं कि कितना है, तो लिखाए हुए। अब हम चलते हैं, अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए भारत का कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल की स्थिति से 7वां स्थान है, और सबसे प्रथम कौन है, और सबसे कुल देशों 198 देशों में सबसे कम कौन सा, सबसे छोटा कौन सा देश है, सो भी देखना है। तो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए सबसे पहला ये बता दूं कि सबसे बड़ा अगर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रसिया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं रूस, ये सब रूस की क्षेत्र है जो आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल की स्थिति से है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो रहे हैं, किसका रूसिया का। अब इसके बाद ये फर्स्ट में है रूसिया जो रूस कहिएगा, दूसरे स्थान पर है कनाडा, दूसरे स्थान पर कौन सा है कनाडा है, और तीसरे स्थान पर आपका चाइना है, चीन है, और फोर्थ स्थान चौथे स्थान पर आपका क्या है यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है। चौथा स्थान पर कौन है यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका कहलाते हैं, और पाँचवा पर है ब्राज़ील है, पाँचवा स्थान पर कौन सा है ब्राज़ील है, और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें स्थान पर कौन है आपका इंडिया है। ये सभी हैं, और 7वें पर 8वें पर कौन है अर्जेंटीना है। ठीक, इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे। अब थोड़ा इसका बेसिक मैं क्षेत्रफल में जैसे बताया, रूस का 170 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का है 32.8 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से मैं थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, इसमें स्पष्ट रूप से मैंने दे रखा हूँ, तो आप देखिएगा फर्स्ट में रूस है जिसका 170 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में कहिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक, तो गौर से देखिए ये रूस है, तो रूस का क्या है 170 वर्ग किलोमीटर, लाख में कहिएगा क्या कहिएगा
लाख में 170 लाख वर्ग किलोमीटर कहिएगा, लाख में इसको पॉइंट कीजिएगा। अब देखिए गौर से कनाडा जो है 99.8 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर किसका है? कनाडा। रूस का कितना है? 170 लाख वर्ग किलोमीटर। कनाडा है कितना? 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब आगे है चाइना जो है, चीन जो है 97.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा स्थान पर कौन है? चीन ही है। चौथे स्थान पर आप लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट है, और इसका जो पॉइंट है 93.8 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, जिसको कहते हैं आप लोग 93.8 है यूनाइटेड अमेरिका का। और ये इसका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, फर्स्ट पर रूसिया है, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर कौन है? यूनाइटेड है, और फिफ्थ मतलब पाँचवा स्थान पर कौन है? ब्राज़ील है। जो ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है उसका स्थान 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील का कितना है? 85.1 लाख वर्ग किलोमीटर ब्राज़ील का है। और ऑस्ट्रेलिया आपका आता है छठे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर आता है छठे स्थान पर, जो उसका पॉइंट जो है वर्ग किलोमीटर में है 76.9 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और स्थान के छठा है। सातवां हम लोग खुद हैं इंडिया, और हमारे भारत का स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 32.8 है। और देश विश्व के हिसाब से चलूँ तो सातवां स्थान किसका है? भारत का। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि अगर जो पूछा जाए भारत का देश में कौन सा स्थान है तो हम लोग कह देंगे सातवां। लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में पूछ देगा तो दूसरा, फर्स्ट में कौन होगा? चाइना। लेकिन अब जो जनगणना हो रही है, ये वर्तमान जो जनगणना हो रहा है, इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2011 के अनुसार मैं बोला हूँ। क्लियर? अब अर्जेंटीना में पहले बताया था, अर्जेंटीना इसके आगे 8वें स्थान पर होंगे। 8वें स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है, जो 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अर्जेंटीना का 27.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब सबसे 9वां स्थान पर है, आपको क्या कहिएगा? 9वां स्थान पर है कजाकिस्तान, जो 27.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये एरिया जो है आपका एरिया के हिसाब से है, एरिया के हिसाब से आया है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मैंने इस क्षेत्र को बताया हूँ। तो फर्स्ट में कौन आया? रूस। सेकेंड में आपका कौन आया? चाइना। चाइना कैसे होगा? कनाडा होगा। फर्स्ट में रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चाइना, चौथा में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, पांचवा में ब्राज़ील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, सातवां में इंडिया, और आठवां में अर्जेंटीना, और नौवां में कजाकिस्तान। क्लियर? कजाकिस्तान। अब इस हिसाब से मैं एरिया की दृष्टिकोण से मैं चला हूँ। अब रही बात, कुछ भौगोलिक खोज शुरू हुआ था भारत का ना। ऐसे तो भारत तो था ही, लेकिन कुछ समुद्री रास्ते से आना जाने की रास्ता खोज हुआ था। मैं बता दूं 15वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया का बीच जो व्यापार होता था, समझ रहे हैं, यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था तो कुस्तुनतुनिया के रास्ता होता था, ठीक। और तुर्की ने उस पर जो है क्या कर चुका था, कब्जा कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था, और साथ साथ उसका कर्ज इतना, मतलब जब इसके अंदर में आ गया उस पर टैक्स अधिक लगा दिया था बिजनेस पर या किसी वजह से, जिसके कारण उस थोड़ा परेशानी हुआ करता था। तो इस तरह से परेशानी बढ़ने के साथ साथ अरब से हार जो हुई, लड़ाई जब हुई तो पुर्तगाली की हार हुआ। पुर्तगालियों ने हारा तो सोचा कि अब मैं क्या करूं, कुछ अपने दम पर खड़ा हूं। तो हार से भी कभी कभी मुझे क्या मिलती है, सीख होती है, सीख मिलती है। और उसी सीख के कारण पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, अपना व्यापार को अच्छे ढंग से चलाने के लिए मार्ग की, मतलब रास्ता की खोज के लिए वो निकल पड़े, और एक से एक आए और खोजते हुए रास्ता का खोज करना शुरू कर दिए। अभी आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में आपको क्या दिख रहा है, एशिया महादेश ही दिख रहा है, भारत यहाँ दिख ही रहा है आपको, भारत यहाँ दिख रहा है आपको, ये भारत का वो हिस्सा है, क्लियर।
ये श्रीलंका का हिस्सा है। चलिए, ये आपका भारत का हिस्सा है और ये जो हैं सो हैं ही। अब देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र, ये सब यूरोप का क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र किसका है? यूरोप का क्षेत्र है। इस यूरोप के क्षेत्र में ही पुर्तगाल पड़ता था, जो समुद्र के तट पर ही पुर्तगाल हुआ करता था। ठीक है। और उस पुर्तगाल में लिस्बोन जगह था एक, कौन? लिस्बोन जगह था। पुर्तगाल, यहाँ पर पुर्तगाल है। पुर्तगाल कहाँ है? पुर्तगाल यहाँ है। और ये समुद्र के तट पर रहने के कारण समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दी। पहले लोग कहा करता था कि अंधविश्वास इतना था कि समुद्र में जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद गिर के कहाँ चल जाएंगे? अनंत में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? अनंत में चल जाएंगे। इस प्रकार से अंधविश्वास को तोड़ते हुए एक न एक सिस्टम से कोई ना कोई तो जागा पहले ना। आप लोग भी जितने अच्छे से जागिएगा उतना ही अच्छे से पाइएगा ना। जज्बा और जुनून जितने अच्छे रहेंगे, उतने हौसले बुलंद रहेंगे, उतना ही आपका क्या होगा? सफलता भी आपके आगे आएंगे। अब रही बात यहाँ पे कि यहाँ यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। और यूरोप के क्षेत्र से ही कहा आता है पुर्तगाल आते थे। पुर्तगाल जो थे लिस्बोन जगह थे। कौन जगह थे? लिस्बोन जगह थे। और लिस्बोन जगह पड़ता है कहाँ? सो देख लीजिए, ये जो है लिस्बोन का जगह है। पुर्तगाल का राजधानी हुआ करता था लिस्बोन। उस पुर्तगाल को मानिएगा, क्या मानिएगा? ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल के आदमी ये तो आप जानबे करते हैं, ये ऊपर जो भी होता है उत्तर होता है, ये क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये पूरब इधर पश्चिम। तो पश्चिमी तट के रास्ते अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के होते हुए यहाँ से चला, थोड़ा इसको हटाता हूँ, ये चला यहाँ से पुर्तगाल, यहाँ होते हुए यहाँ कहीं कहीं रुका चाय पानी नाश्ता के लिए ना। रुकते हुए चलते गए, क्योंकि ये समुद्र है। देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन समुद्र कितना बड़ा है अभी गुजरात में जान रहे हैं ना। भयंकर तूफान आने वाला है, चक्रवात ना। और 15 तारीख तक जो है टकराने वाला है। कल तक टकरा जाएगा ना। आज 14 ही ना, कल तक में टकराने वाला है। 150 किलोमीटर की रफ्तार। वहाँ तटीय क्षेत्र जितना भी है सबको खाली कर दिया गया था। और मैं बता दूं कि गुजरात का तटीय सीमा 1600 वर्ग किलोमीटर में है ना। तो इस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो है आपका समुद्र के तट पर से ये कहीं चाय पानी नाश्ता के लिए रुके, वहाँ से फिर बढ़े, क्योंकि इनको तो भूख लगा हुआ था। मुझे रास्ता चाहिए बिजनेस के लिए ना। इनको एक जोश चढ़ा हुआ था रास्ता खोजने का। ये मोरक्को है, ठीक है। इधर से निकलते हुए यहाँ आए। यहाँ से रास्ते ऐसे ऐसे करते करते, जब भी अगर समुद्री किनारा से कोई जाएगा, सफ़र किया करते होंगे उस समय, और उस समय जब भी किया करते होंगे कोई भी सफ़र, तो किनारे किनारे, देश के किनारे किनारे ही कर चलते होंगे। क्योंकि अगर जो बीच में चल गए तो उस समय दिशा सूचक यंत्र भी उतना इस समय के हिसाब से नहीं था टाइट, जो आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जब भी जाया जाएगा तो इसी तरह किनारे किनारे जाया जाएगा ना। और किनारा किनारे करते करते दक्षिणतम तट हुआ अफ्रीका का, और इसी को कहते हैं कैप। कलर चेंज कर दूं, इसका क्या नाम है? कैप ऑफ गुड होप। ये जगह है। इस जगह पर महान खोजकर्ताओं जिनको कहेंगे बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज ने, देख लीजिए, बार्थोलोम्यू डियाज ने, उन्होंने क्या कर दिया? इस जगह का खोज कर दिए। कौन ईस्वी में? 88 में। कहाँ ध्यान? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने, बार्थोलोम्यू दिखाई दे रहा है जी, लोम्यू डियाज ने क्या कर दिया? इनको कैप ऑफ गुड होप का खोज किए। और यहाँ तक आने के बाद कुछ एक रास्ता का क्या हुआ? क्लियर हो गया कि यहाँ तक रास्ता मुझे एक मिला है। और मैं ये बता दूं, यही दक्षिण अफ्रीका कहलाता है। और बात किया जाए तो महात्मा गांधी भी यही साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, दक्षिण अफ्रीका में, जो वहाँ से लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में लौटे थे। और कौन? 9 जनवरी को लौटे थे। तो इसीलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाते हैं। अब चल रहा है
ये मैंने कहाँ चलाया, केप ऑफ गुड होप के पास आया। केप ऑफ गुड होप के पास कौन आए, बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किए। किसका, केप ऑफ गुड होप। 1400, मैं पहले ही बोल दिया था ना, 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप का खोज हो गया। किनके द्वारा, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। अब गौर से देखिए यूरोप का रास्ता अब क्या हो गया, यूरोप का रास्ता अब कुछ आसान दिखने लगा। अब आसान तो दिखने लगा, इस पर कलर कौन अच्छा लगेंगे जी, चलिए। अब इस रास्ता से यहाँ है केप ऑफ, और यहाँ जो है आपका, यहाँ के रास्ते एक, फिर ये तो लौट गए यहीं से, ठीक, यहीं से वो क्या हो गए, लौट गए। फिर 1497 ईस्वी में, कब, 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली ही थे। इन्होंने अपने एक खोज करने के व्यू से केरावल जहाज़ जब निकला, वो केरावल जहाज़ जो हुआ करता था हल्का होता था और फास्ट हुआ करता था, और दिशा सूचक यंत्र भी था। उसके सहारे उन्होंने 1497 ईस्वी में क्या कर दिए, 1497 ईस्वी में इसी पुर्तगाल से उन्होंने क्या कर दिया, रवाना हुए। और रवाना हुए किसके लिए, वो भी नहीं जानते थे मुझे जाना कहाँ है, ये भी नहीं जानते थे कि मुझे जाना कहाँ। ये फिर उसी तरह फिर चाय पानी नाश्ता करते, समझ रहे हैं ना, ये फिर पहुँचे कहाँ, यहाँ पहुँचे जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इसका हिंदी नाम है उत्तम आशा अंतरिप। यहाँ एक गुजरात के व्यापारी रहा करते थे, क्योंकि देखिए गौर से यहाँ भारत है और इस रास्ते से यहाँ आने में कोई भारी बात परेशानी नहीं हुआ करता था, यहाँ तक लोग देखा हुआ था। इसके आगे जाने में सभी को एक दूसरे से क्या होता है, परेशानी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ से जो साउथ इंडिया, आप लोग जान रहे हैं, ये जो तट है यही क्या है, गुजरात है। तो यहाँ गुजरात के रहने वाले समुद्र तट के थे, ये समुद्र रास्ते से ही व्यापार करते होंगे या कोई काम करते हुए व्यापारी थे। कौन थे, अब्दुल मजीद थे, गुजराती अब्दुल मजीद न थे जी, नहीं जानते हो तो नहीं बोल, झूठों का अबुल कहते हो, अब्दुल मजीद थे, झूठों खाली बोल देते हो। अब्दुल मजीद थे, कौन थे, अब्दुल मजीद। मैं क्या बताया, क्या थे, कौन, क्या नाम है, तो कैसे तुम बोल देती अब्दुल मजीद, नहीं पढ़ती है तो कम से कम पढ़ लिया करो। तो मैं क्या बताया कि जब 1947 में उन्होंने चलना शुरू किया, 1947 करते, 1497 से चलना प्रारंभ किए, कौन, पुर्तगाल के थे। 1497 में पुर्तगाली व्यापारी थे। पुर्तगाल व्यापारी नहीं है, तो नाविक थे ही ना, नाविक थे, नाव चलाने वाले थे, नाविक कुल के थे। वो कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और इन्होंने इस रास्ते से कहाँ पहुँचा, उत्तम आशा अंतरिप पहुँचे। 1497 में इसमें चलना शुरू किए, और यहाँ जब पहुँचे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में पता चला कि वहाँ मिले अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे। कौन नाम के व्यापारी थे, अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे, जो गुजरात के थे। अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे जो गुजरात के व्यापारी थे। वहाँ ही पूछा, अब कई चाय दुकान पर आप लोग बैठते होंगे कहीं सफ़र में जाते जाते, तो बात होते होते पता चलता है कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो कोई न कोई कुछ न कुछ चर्चा चलता है। कहा कि चल भाई मैं भारतीय हूँ ना, अपने ढंग से बोले मैं भारतीय हूँ और तुम्हें भारत जाने की इच्छा है। किसको, वास्को डी गामा को, ठीक। तो वास्को डी गामा को कहा गया कि आपको भारत जाने की जगह है ज़रूरी, आप किनारे किनारे ऐसे करके कहाँ चल जाइए, भारत चल जाइए। लेकिन अब्दुल मजीद थे गुजरात, ठीक। अब्दुल मजीद कहाँ थे, गुजरात के थे। और वास्को डी गामा कहाँ थे,
वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। और मुलाकात हुआ कैप ऑफ गुड होप के पास। और जब कैप ऑफ गुड होप के उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप के बाद इन्होंने रास्ता बताया तो ये इसी रास्ते से फिर ऐसे 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 करते करते फिर कहाँ पहुँच गए? अब गुजरात ना पहुँच गए कहाँ? केरल। कहाँ पहुँचे? केरल पहुँच गए। केरल, और केरल की जगह का नाम था केरल पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? केरल। और केरल में जगह ही था कौन सी? कालीकट। कालीकट के किनारे पहुँच गए। कालीकट का स्थान केरल में पहुँच गए। आपको पता होगा कि केरल स्टेट यहीं पर है, ठीक। केरल के जस्ट साइड में नीचे में तमिलनाडु है। तो केरल के पास पहुँचे इन्होंने और यहाँ आके अपना स्थान क्या कर दिए? नाव को लगाए। वही जहाज जो भी हुआ, नाव भी बोले, जहाज बोले, ठीक है। अपनी बोट बोल दीजिए, बोट को लगाए और वो कहाँ पहुँचे? तट पे। तो वहाँ उस समय 1498 की कहानी, अभी कहाँ 2000 ईस्वी है। तो उस समय के माहौल और अभी के माहौल में बहुत सारे अंतर होते ही होंगे। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पहुँचे तो भाई बहुत आदमी बोला कि देखिए भाई विदेशी आदमी आए हैं, थोड़ा पता कीजिए। तब वहाँ उस समय अभी जैसे अपना जाते हैं कहीं पटना से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से कहीं और चल जाते हैं, तो क्या होता है स्टेशन के बगल में क्या क्या मिलते हैं आपको? होटल ना, खान पान रहन सहन की व्यवस्थाएं। लेकिन उस समय कहाँ मिलेगा होटल? उस समय होटल होने की संभावना नहीं था। तो कहीं न कहीं ठहराव की बात होगा तो कहाँ होगा? किसी के घर पे। तो घर पर कौन दूसरे घर पर रखेगा? तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे वही विदेशियों को क्या करते थे? संरक्षण करते थे, सेवा करते थे। उस समय केरल और कालीकट के जो राजा हुआ करते थे जमोरिन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जमोरिन हुआ करते थे। और जमोरिन ने उनको स्वागत किया, सेवा में हाजिर रहे। आप लोग जानते हैं भारत के व्यक्ति ऐसे हैं कि भारत का कहना है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। इसीलिए पुर्तगाली में वास्को डी गामा को स्वागत करने के लिए कौन महाराजा आ गए? जमोरिन वहाँ के शासक थे, वही राजा आके इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ स्वागत किया। ऑटोमेटिक है, जब आए हैं तो 1-2 दिन रहे होंगे, क्योंकि वो भी व्यापारी थे, साथ साथ नाविक थे, दिमाग तेज थे ना, डर नाम की चीज़ नहीं होगी उतना। तो उन्होंने रहे कुछ दिन। हमें जो लग रहा है जब जाने वक्त उनके पास जब वो चले होंगे कुछ सोने चांदी वगैरह वगैरह लेके चले होंगे, क्योंकि उस समय तो इतना पैसा लेके चले नहीं होंगे। तो जो सामान पैसा जो लेके आए थे तो वो सोचे कि मैं इसका कुछ सामान ले लूँ, जाने वक्त वहाँ पहुँचूँगा तो मैं बताऊँगा कि भारत से मैं आया हूँ ना। तो भारत से मैं आया हूँ तो क्या सबूत दूँगा? तो बोला गया जमोरिन बाबा से, राजा साहब कि कुछ निशानी मुझे चाहिए, जो मैं भारत से जाऊंगा अपना देश तो बताऊंगा ना मैं भारत से आऊँगा। अरे ये तो किसान आदमी ना, खेती पर प्रसिद्ध देश था अपना भारत। कहा कि देखिए वो गांव मोहल्ला में नहीं देखते हो मक्का उक्का, गेहूँ, मिर्ची, धनिया, मसाला सब, वो क्या कहते हैं उसको सुखाने के लिए वो प्लॉट बनाया रहता है, उसको पथार लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना। उसी में लगा हुआ था, गिरा मतलब सूख रहा था। कहा देखिए वास्को डी गामा साहब, अगर जो आपको इस सब में से लेना है, मसाला वसाला में से मिर्ची, धनिया, हल्दी ये सब लेना है तो उठा के ले लीजिए। हाँ, ये सब मेरे पास है, अब क्या लीजिएगा निशानी में मुझे पता नहीं, आपको जो लेना है इसी से ले लीजिए। वो कहा कि अब चल भाई। और यूरोप में ठंडा, मतलब वहाँ के लोग मांस मछली बहुत प्यारा हुआ करते थे, मांस मछली का बहुत प्यारा हुआ करते थे। और इसके कारण उनको क्या लग रहा था कि मांस मछली प्यारा में मसाला अधिक लग रहा था। तो सोचे भाई हम क्या गेहूँ मक्का लूँ, मसाला पे ही निशाना लगा दिया उन्होंने। और उन्होंने क्या कर दिया, मसाला की बात करना शुरू कर दिए। किनसे? जमोरिन से। जमोरिन उस समय के हिसाब से अपने हिसाब से जरूर किए होंगे व्यवस्थाएं कि सोचे कि अतिथि देवो भव है ही, जो चीज़ अगर जो 10 रुपये बिक रहा है, समझ रहे हैं ना, जो 10 रुपये बिक रहा है, चल भाई कुटुम्ब हैं, अतिथि हैं, 9 रुपये दे देते हैं। ये भी हुआ होगा उस समय में। ये एक किताबी चर्चा नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को एक शेयर करने, एक याद रखने के लिए कुछ ऐसी तर्ज से मैं अपना इजहार कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ अपनी बातों को, जो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो 10 रुपये के बदला 9 रुपये ही ले लो, चल भाई अतिथि हो ले जाओ। जब
वास्को डी गामा अपने जितने भी धन बचे धन से उस सामान को लिए और लेके गए कहाँ, फिर पुनः इसी रास्ते से यूरोप, कहाँ चल गए, यूरोप गए। तो यहाँ इस वस्तु को बात समझिए आप, इस वस्तु का 60 गुना इनकम हुआ। कितना? 60 गुना इस वस्तु से क्या हुआ, इनकम हुआ, जो वस्तु उस समय भारत से लाए थे। कहता है लोभस्य पापस्य कारणम ना, यहाँ लेकिन लोभ के पाप का कारण नहीं हुआ, यहाँ तो भाई बिजनेस के कारण बन गया ना। ये लोभ कर गए कि भाई अब तो जब एक थोड़ा सा पैसा लेके गए तो मुझे 60 गुना नफ़ा हुआ और इतना ही में बहुत अधिक कमाई हो गया। तो वो क्या कर दिए, पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिए, दूसरे पार्टनर को खोज लिए, कहे चल भाई भारत चल, भारत मैं खोज के लाया हूँ सोना है। आराम से चलना प्रारंभ कर दिए और वहाँ से कई सारे पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या करना शुरू कर दिए, यहाँ आना भारत शुरू कर दिए और एक तरह से क्या कर दिए, हब बना लिए। और हब बना लिए कहाँ, कोलकाता के हुगली में, वहाँ मेन अड्डा बना दिए और हुगली से ही व्यापार करना शुरू कर दिए। वहीं से कोलकाता से ही धीरे करते क्या हुआ, पूरा भारत पर क्या करने लगे, अपना राज कायम कर दिए ब्रिटिश जोन में लाके। चलिए मैं ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में आ गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब ये आप आगे भारत के मैप में, मैं खोज करने के साथ साथ मैं भारत अब आ चुका हूँ। अब देख लीजिए अपनी भारत, प्यारे से भारत, और इस प्यारे से भारत में मैं आज आपको पूरे भारत के राज्यों का नाम याद कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये यूनियन टेरिटरीज कितना है, 8, और ये जो है आपका स्टेट जो है कितना है, 28 है। ये दोनों बातें आप क्लियर हैं ही। अब 28 राज्य में तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये दिशा तो आपको पता चल रहा है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, पहले स्टेट लेवल से चलूँगा, स्टेट चलते जाऊँगा, सीरीज से चलूँगा। तो थोड़ा गौर देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो आप देखिएगा ये जो ग्रीन टाइप का जो है ये लद्दाख क्षेत्र है। क्या है, सबसे ऊपर और उत्तरी क्षेत्र में कौन है, लद्दाख। सबसे ऊपर और उत्तरी क्षेत्र में कौन है, लद्दाख है। और लद्दाख जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर है, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। पुराना मैप में देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक सब मेल एक ही साथ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सब एक ही है। 31 अक्टूबर 2019 में कहिए, 2019 को क्या हुआ है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को 2019 को क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब यहाँ से चलेंगे, आप लोग समझ गए लद्दाख। अभी मैंने फर्स्ट में ऊपर में कहा लद्दाख, उसके नीचे क्या कहा, जम्मू कश्मीर। दूसरी भाग जो है आप लोग हिमाचल प्रदेश में आते हैं, और हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे में आते हैं तो अब क्या आते हैं, उत्तराखंड में आ जाते हैं। और ये जो सीमा देख रहे हैं किसका है, नेपाल का है। तो फिर से चलो, ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। क्लियर। अब इसके आगे मैं चलता हूँ, ये पंजाब का क्षेत्र है, ये हरियाणा है। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग याद करने लायक देखिएगा। तो बिहार का आदमी जब प्रदेश जाता है तो कहाँ जाता है, पंजाब और हरियाणा जाता है, लोग बोला जाता है। ठीक, तो अब देखिए पंजाब हरियाणा एक साथ, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह से आप गैस कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र जो है क्या है, पश्चिम बंगाल का है। ठीक, अब देखो ये उड़ीसा आप ही का क्षेत्र है। अब हम इस क्षेत्र से आप लोग वाकिफ हो गए हैं कि ऊपर का क्षेत्र लद्दाख था, उसके नीचे का क्षेत्र क्या था, जम्मू कश्मीर था, और उसके नीचे का क्षेत्र शायद हिमाचल प्रदेश थे, उसके आगे उत्तराखंड थे, और उसके बीच अब नीचे में आ रहे हैं तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार
क्या बोला मैंने? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये एक डायरेक्शन आप लोग को याद हो जाए तो याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये डायलॉग आप याद रख लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही आसानी से इतने राज्यों का आसानी से याद हो सकता है। अब आते हैं राजस्थान, पूरा अकेले राज कर रहा है। सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से क्या होगा भारत में? राजस्थान ही प्रथम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। और उसके बाद यहीं गुजरात है, यहीं टकराने वाला आजकल जो तूफान आने वाला 15 तारीख, ये जो है राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र है। और यहाँ देखिए ये करेला के जैसे दिख रहा है करेला के जैसे, ये करेला के जैसा है, ये केरल है। और ये करेला खाने के बाद बच्चा जब करेला खाता है तो नाटक करने लगता है, तीता लगता है ना, तीता लगता है ना उसका। करेला कैसा लगता है? तीता टाइप, कुछ अजब उसका गजब स्वाद आता है ना। तो बच्चे लोग, हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चे लोग जब खाते हैं तो क्या करते हैं? मतलब नाटक करना शुरू करते हैं ना। और नाटक करते हैं तो आँखें मलना शुरू करते हैं, अंधेरा जाते हैं ना। इसीलिए मैंने इस बात को कहता हूँ, ये करेला है तो केरल हो गया। इसके बाद बच्चे करेंगे नाटक, और किस तरह से? अंधरापन करते हुए तो आंध्र प्रदेश कहिएगा। तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फिर से देख लीजिए आप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और इधर कहिएगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। एक छोटी सी राज्य है, ये है गोवा, और गोवा का तटीय सीमा 100 किलोमीटर है। ये बात याद रखिएगा। सबसे अधिक 1600 किसका होगा? गुजरात का। और सबसे कम तटीय सीमा किसका होगा? गोवा का होगा, 100 किलोमीटर। ये दो बात इंपॉर्टेंट है, ये भी रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूरत है। अब यहाँ से चले हैं, अब ये बताइए दो है, एक तमिलनाडु है और एक तेलंगाना है। दो बात याद रखिए, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब देखिए 36 का आंकड़ा रखा हुआ है, इस तरह से 36 का आंकड़ा रखे हुए हैं। इसको मैं तो कह दिया छत्तीसगढ़। क्या कह दिया? छत्तीसगढ़। याद रखने के लिए आपका ये यहाँ से इधर आप देखिए हो गया याद। गौर से देखिएगा तो ऊपर है लद्दाख, नीचे है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या दिख रहा है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्या कहिएगा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बीच में क्षेत्र है ना, मध्य में, इसलिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ केरल है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर छोटी सी राज्य गोवा है, इधर तमिलनाडु, और टीला के जैसा है तो तेलंगाना कहिएगा। टीला के जैसा है तो क्या कहिएगा? तेलंगाना कहिएगा। इधर का सभी कहानी खत्म हो गया। ये एक बाबा है खरहा के जैसे, छत्तीसगढ़ हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ हैं। अब मैं पूर्वोत्तर राज्य में चलूँगा, जहाँ से मैं पूर्वोत्तर राज्य स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। और सिक्किम के आगे देखिएगा तो सबसे आगे अगर जो प्रदेश देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है। अगर जो क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही हो रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ये आप भी ध्यान लीजिएगा। तो मैं यहाँ देखा कि सिक्किम, उसके बाद यहाँ चला था पूर्वोत्तर राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये पैसा की तरह मणि की तरह है तो मणिपुर, ये मिजोरम कहिएगा, और ये त्रिशूल के बीच में है, त्रिशूल की तरह है इसलिए इसको त्रिपुरा कहिएगा, और ये बादल की तरह ऐसे ऐसे है इसलिए इसको क्या कहिएगा? मेघालय कहिएगा। और ये बीच में देखिए, गौर से देखिए, एक जैसे है, इसको असम कहिएगा। इसको क्या कहिएगा? असम कहिएगा। एक बार फिर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा आप बढ़िया गौर से देखिएगा। पेन कौन यूज करूँ जो आपको अच्छे से दिख जाए? कौन? काला ले लूँ? काला नहीं ठीक चलेगा, ये ले लेता हूँ। ये आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे। ये देखिए ये जैसा है, ठीक। ये नागालैंड है, ठीक। ये नागालैंड है,
ये पैसा की तरह है, मणिपुर होगा, ये मिजोरम होगा, ये त्रिशूल ऐसे करके ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये त्रिशूल का तीसरी, जैसे त्रिशूल में बीच वाला भाग होता है तो उसी तरह बीच वाला भाग क्या है, त्रिपुरा है। और ये बादल के जैसे ऐसे ऐसे नक्शा बनाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, मेघालय। तो बादल में ये मैं बता दूं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होता है, मेघालय में ही। कहाँ पे, मानसिंह राम में, ठीक, या चेरापूंजी में। इस तरह से आप लग रहा है बहुत सारे स्टेट का नाम याद हो चुकी है। मैं अब नेक्स्ट लेके जाता हूँ कि आपको याद हुआ है या नहीं, आपको याद हुआ है या नहीं, इसमें आया हूँ। अब देखिए ओपन ब्लैंक है, इसमें देखिए क्या है। चलें, गौर से देखिएगा। तो मैं पहले ही जो सीन बताया था, पहले ऊपर वाला मैं बताया था लद्दाख, इसमें बताया था जम्मू एंड कश्मीर, इसमें आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, इसमें बताया था उत्तराखंड। यहाँ गौर से देखिए, मैंने बताया था पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। मैं क्या बोला था, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ना। अब यहाँ से छोड़ के मैंने यहाँ से आया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये स्थान जो है किसका है, गोवा क्षेत्र है, जिसकी समुद्र तट कितना है, 100 है। ये गुजरात तट है, जिसका समुद्र तट कितना है, 1600 लगभग है। अब ये देखिए, मैं देख रहा हूँ ये करेला जैसे दिख रहा है, एकदम गौर से देखिए, एकदम करेला जैसे दिख रहा है। और ये करेला जैसे है, इसको मैंने क्या कर दिया, केरल कह दिया। और केरल कहने के बाद इसको क्या कह दिया, कर्नाटक कह दिया। क्या कह दिया, कर्नाटक कह दिया। और कर्नाटक से मैं चलाया कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ चलाया, आंध्र प्रदेश में। अब बचे दो, एक नीचे एक ऊपर। तो नीचे वाला को तमिलनाडु और इसको कहिएगा तेलंगाना। तेलंगाना भी कहने के लिए एकदम आराम से देखिए, ये मिट्टी का जैसे टीला उला बन जाता है ना, ढेर जिसको कहते भोला बाग जैसे, वो टीला बन गया, इसीलिए क्या कहिएगा, तेलंगाना। क्लियर। अब इसके आगे चलता हूँ। ये तो खरहा जो है ये 36 का आंकड़ा के हैं, इसलिए क्या हो गया, छत्तीसगढ़ लिख देंगे। और यहाँ जो आप आए हैं ये छोटी सिटी की तरह है, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। और ये जो आगे बढ़ते हैं सबसे आगे, सर्वप्रथम सूर्योदय होने वाला जो भारत में है तो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद ये क्या है, नागालैंड है। और ये क्या है, मणिक जैसे है तो मणिपुर है। ये मिजोरम है। और ये फिर त्रिशूल के जैसे आ गया है, ये त्रिपुरा है। ये क्या है, और ये मेघालय है। और ये बीच में एक के जैसा, एकदम एक के जैसा है, इसको क्या कहेंगे, असम। मैंने ये आपको ब्लैंक मैप भी भर के बताया हूँ। उम्मीद था आप लोग को याद हो जाना चाहिए। एक बार दो बार भरिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। थोड़ा देश के बारे में मैं जान लूँ। देश के बारे में जानूँ तो क्या जानूँ, कुछ अपना और छूट गए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह ना, पांडुचेरी, ये सब आपका केंद्र शासित प्रदेश में जो आते हैं, जिनका जो 8 हैं यूनियन टेरिटोरीज, उसमें 8 आते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार यहाँ है, ठीक है। और ये अपना भारत का ही है। पांडुचेरी यहाँ है। और ये क्या है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक, लक्षद्वीप यहाँ पर है। और ये क्या है, दमन द्वीप ना, क्या है, दमन द्वीप, दादरा ना, नागर हवेली, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कुछ देश के बारे में। तो यहाँ तो देख ले आप लोग जानते हैं, श्रीलंका है, श्रीलंका। और ये जो पश्चिम बंगाल के तट के जस्ट बगल में किनारे में है, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। बांग्लादेश का क्षेत्र यहाँ तक आती है, ठीक है। तो बांग्लादेश क्षेत्र है। ये भूटान का क्षेत्र है। और इधर जितना भी बाहर आ रहा है ये सब क्या है, चाइना क्षेत्र है, तिब्बत, और ये सब चाइना है। इसमें बीच में म्यांमार क्षेत्र है। क्या है, म्यांमार क्षेत्र है। ये आपका नेपाल क्षेत्र है, जो बिहार से सटे हुए है।
बिहार और यूपी में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र सटा हुआ है ना। उसके बाद इधर आप आ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर से लेके चलिए, कुछ जो है आपको आ जाता है कहाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेते हुए पाकिस्तान में आ जाता है, और कुछ जो आता है अफ़गानिस्तान में आ जाता है क्षेत्र लद्दाख का, और ऊपर में क्या आता है ताजिकिस्तान आ जाता है। कौन आ जाता है? ताजिकिस्तान हो जाता है। नीचे में इस साइड मालदीव है। ठीक, ये आप लोग अनुभव कर सकते हैं। अब सबका राजधानी आपको याद करना है। क्या याद करना है? राजधानी। किसका किसका राजधानी आपको याद है? मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग ज़रूर जानते हैं। किसका किसका राजधानी आप लोग को याद है? अब हम लोग चलेंगे अपने जो मैप हैं उसमें सभी जितने मैप को जो स्थान मैंने बताया उसका राजधानी पे चलूँगा। किस पे चलूँगा? राजधानी पे चलूँगा। तो राजधानी याद है सबको? बोल दोगे? चलो ठीक। लद्दाख का आपका लेह होता है। लद्दाख का क्या होता है? लेह होंगे। लद्दाख का लेह होंगे। लद्दाख का लेह। जम्मू कश्मीर का कौन सा होगा? जम्मू और कश्मीर के एक बार जब भी होगा तो दो हो गए, एक श्रीनगर दूसरा जम्मू। ठीक है, हल्का हल्का बस आप लोग बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा? शिमला। हिमाचल प्रदेश कहाँ होगा? शिमला। उत्तराखंड कहाँ होगा? देहरादून। उत्तराखंड कहाँ होगा? देहरादून। पंजाब और हरियाणा दोनों का क्या होगा? चंडीगढ़। मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ दिल्ली है। ठीक, न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश का कहाँ होगा? लखनऊ होगा। और बिहार का तो आप लोग जानते हैं अच्छी ढंग से, पटना है। झारखंड का होगा रांची, और उड़ीसा का होगा भुवनेश्वर। क्या होगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा क्या होगा? भुवनेश्वर होंगे। अब आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल का। तो आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल का, कौन नहीं जानता होगा? कोलकाता होते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान क्या होगा? जयपुर। राजस्थान को क्या होगा राजधानी? जयपुर होगा। राजस्थान का राजधानी जयपुर। और गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर क्षेत्र में है। और मध्य प्रदेश का क्या होगा? भोपाल होगा। मध्य प्रदेश का क्या होगा? भोपाल होगा। मध्य प्रदेश का भोपाल होगा। गुजरात का गांधीनगर होगा। और राजस्थान का जयपुर होगा। क्लियर? मध्य प्रदेश का कहाँ होगा? मुंबई होगा। और तेलंगाना कहाँ होगा? हैदराबाद। तेलंगाना कहाँ होगा? हैदराबाद। और महाराष्ट्र कहाँ होगा? मुंबई। मध्य प्रदेश कहाँ होगा? भोपाल। चलो, गोवा का कहाँ होगा? पणजी। गोवा छोटा सा राज्य है, पणजी है। अब सबसे बात करूं तो केरल का क्या होगा? तिरुवनंतपुरम केरल का होगा ना। अब कर्नाटक क्या होगा? बेंगलुरु। बेंगलोर जिसको कहते हैं ना। कर्नाटक क्या होगा? बेंगलोर। और तमिलनाडु क्या होगा जी? चेन्नई। तमिलनाडु क्या होगा? चेन्नई होगा। और आंध्र प्रदेश का क्या होगा जी? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का क्या होगा? अमरावती होगा कि हैदराबाद होगा? आंध्र प्रदेश का अमरावती। और तेलंगाना क्या होगा? हैदराबाद होगा। और छत्तीसगढ़ क्या होगा? रायपुर। छत्तीसगढ़ क्या होगा? रायपुर होगा। छत्तीसगढ़ क्या होगा? रायपुर हो जाएगा। और उड़ीसा का आप लोग जानते हैं भुवनेश्वर हो रहा है। अब मैं चलूँगा पूर्वी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में है सिक्किम। तो सिक्किम क्या होगा? गंगटोक होंगे ना। क्या होगा? गंगटोक। ये तो भूटान देश है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का होगा ईटानगर। नागालैंड का कोहिमा। और मणिपुर का इम्फाल। और मिजोरम का आइजॉल। और त्रिपुरा कहाँ होगा जी? अगरतला होंगे। त्रिपुरा कहाँ होंगे? अगरतला। मेघालय का शिलोंग। और असम का दिसपुर। असम का दिसपुर। ये आपका राजधानी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो थोड़ा भूल भी गए होंगे, रिपीट हो गया होगा, याद हो गए होंगे। ठीक, मैं अब आगे नेक्स्ट चलूँ। इस मैप को थोड़ा क्लीन करता हूँ। क्लीन करने की वजह है कि कुछ और पढ़ाना है, ये बाद में। चलो, तो हम देख लिए हैं कि स्टेट लेवल से उधर चलता हूँ। पहले क्या था? लद्दाख था। दूसरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा,
यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा, यूपी बिहार, पंजाब हरियाणा, यूपी बिहार और झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। क्लियर? ये आप राज्य की बात भी क्लियर हो गया। अब मैं बताऊं ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ये दोनों बीच की दूरी 3, 2, 1, 4 है, मतलब 3214 किलोमीटर इसकी कुल दूरी भारत का जो है 3214 किलोमीटर भारत की दूरी है। आपका भारत की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर भारत की मुख्य जो भूमि है इसका जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है कितना है? 3214 है। देखिए सबसे पश्चिम पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिम बिंदु यहाँ होगा, यहाँ लेगा। ठीक, क्या होगा? यहाँ होगा। तो ये पूर्वी और पश्चिमी तट तक की दूरी कितना है जानते हैं आप लोग? 2933 किलोमीटर है। ये आपका पूरब से पश्चिम की दूरी, और डायरेक्ट कहेंगे उत्तर से दक्षिण का तो 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 आपका जो है ये दूरी होंगे। अब कुछ और बातें हैं जो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। इसमें पहले थोड़ा आप दूरी समझ गए। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214। पूर्व से पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर। थोड़ा इस फिगर को छोटा करना होगा। चलिए अब कुछ बातें आप हमको बताइएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ वाजिब में देखिए तो भूमि तो यही हुआ पॉइंट ना। ये दक्षिणतम बिंदु हुआ, उत्तरी बिंदु हुआ, ये पश्चिमी बिंदु हुआ, ये क्या हुआ? पूर्वी बिंदु। तो अंतिम बिंदु क्या है? यही सब चारों हैं। अगर जो कह देगा भारत का अंतिम उत्तर बिंदु क्या है तो क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ आ जाएगा, इसको कहिएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन ऐसे यहाँ कहेगा तो क्या कहिएगा? कन्याकुमारी कहिएगा। अब पश्चिमी में कि पूर्वी में क्या होगा? किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु। और ये जो है आपका है गुहार मोती है। तो मैं बता दूं इसको क्या कहिएगा? इंदिरा कॉल। 1 नंबर। इसको कहिएगा आप कन्याकुमारी तक ना। और आप इसको दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है ये। और ये है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये हो गया। और जो है इंदिरा पॉइंट ये हो गया। और ये दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया। ये इंदिरा कॉल हो गया। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? किबुथु। क्या कहेगा? किबुथु नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये गुजरात क्षेत्र में है। कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में है। इसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। ये 4 इम्पोर्टेंट बातें थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है बार बार। अभी तक मैं जो भी क्लियर किया हूँ, क्षेत्रफल के बारे में बताया हूँ या राज्य राजधानी के बारे में बताया हूँ, ये सभी क्या होता है, या दूरियां पूछा गया है, ये सब इसी में आता है। ठीक, अब मैं एक एक करके चलूँगा, कोशिश करूँगा राज्य के बारे में फिर से चलते जाऊँगा। उसके बाद क्या करना है? आगे बढ़ते चले जाऊँगा।
एक और बचा हुआ है कौन सी, अब ये बचा है कर्क रेखा खींचना और मध्याह्न रेखा खींचना, मध्याह्न रेखा खींचना और कर्क रेखा खींचना। देखिए गौर से, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच दो हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र के लिए आप याद कीजिएगा, तो आपका इस तरह से आपका क्षेत्र आता है कहाँ, ऐसे ना आता है, ऐसे ही आते हुए झारखंड जाते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ऐसे होते हुए, ये क्या है, कर्क रेखा की दूरियां हैं। क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर, दो मध्य बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या कहलाएगा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर गुजर रही है भारत के बीचों बीच या मध्य जो कहिए। इसमें अब खास बात क्या है, सो देखिए कितने राज्यों से गुजर रहे हैं, कितने राज्यों से गुजर रहे हैं। तो आप लोग कह दिए कितना, 8 राज्यों से। 8 राज्य में बाबू कौन कौन राज्य हैं, तो देखिए गौर से, ये तो गुजरात है, गुजरात, दूसरा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, यहाँ पे इंगित कर देता हूँ, गुजरात राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ना, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा। तो यही सब राज्य से गुजरती है कौन, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और एक रेखाएं हैं जिसको आप लोग कहते हैं यामोत्तर रेखाएं, मध्याह्न यामोत्तर रेखा है, जो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। क्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बनारस स्थित, कहाँ, बनारस स्थित, कहाँ से, नैनी जगह से, बनारस प्रयागराज जिसको अभी आप लोग कहते हो ना, प्रयागराज से नैनी जगह के स्थित जो है, नैनी जगह से होते हुए आपको 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य में आपका कौन कौन राज्य होता है, एक उत्तर प्रदेश, यही नैनी जगह होगा, एक मध्य प्रदेश होगा, और एक होगा छत्तीसगढ़, थोड़ा इधर और डोलना पड़ेगा ना, ये है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इससे होके गुजरती है ये रेखा। इसका नाम है कौन रेखा, मध्याह्न यामोत्तर रेखा। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा कहिएगा इसको। क्या कहिएगा, यामोत्तर रेखा कहिएगा। ये कितना डिग्री से होता है, 83.5 डिग्री ना, 83.5 डिग्री से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से 23.5 डिग्री की ये होता था, 82.5 डिग्री से ये होता है, 82.5 डिग्री से होकर ये गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य है, एक यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा ओडिशा और छत्तीसगढ़ और एक आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर ये गुजर रहे, 2 3 4 5। क्लियर, ये 5 राज्यों से होकर गुजर रहे हैं। इससे आगे मैं एक छोटी सी और बात जानकारी दे दूं कि भारत का जो भू आकृति है कितने भागों में बांटा गया। थोड़ा गौर से देखिए कितने भागों में बांटा गया। एक भाग तो ये हो गया ना, दूसरा भाग ये हो गया ना, तीसरा भाग मान लीजिए ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, और कहाँ चल गया, एक 5वां भाग हो गया, ये 6ठा भाग हो गया। ऐसे तो कहिएगा 7वां निकाल दूंगा, क्या होगा, 7वां निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको बता दूँ पहले। 7वां कौन निकलेगा, लक्षद्वीप समूह के भाग। लक्षद्वीप समूह जैसे यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है ना, ये सब निकलेंगे। तो फर्स्ट भाग क्या कहा गया, फर्स्ट भाग को आप लोग बता दूं तो फर्स्ट भाग को आप लोग को जो है गजब कहे,
फर्स्ट भाग को गौर से देखिए, ये उत्तर में जो भाग है लद्दाख क्षेत्र से शुरू कीजिए और ये उसके किनारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये सब क्षेत्र क्या होता है? हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। किसका क्षेत्र कहलाता है? हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। और इसी हिमालय के क्षेत्र को हम लोग इसको जो भू आकृति बांटे हैं यहाँ पे, ये हिमालय का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र। यहाँ कहेगा हिमालय की उत्तरी क्षेत्र, क्या कहेगा? हिमालय का उत्तरी क्षेत्र, ठीक। यहाँ कहेगा हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हिमालय का क्षेत्र, ये सब हिमालय का ही क्षेत्र आता है। और इसी हिमालय क्षेत्र के बाद ये जो देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं राजस्थान, गुजरात है, जिसको आप मरुस्थलीय कहिएगा। अब मरुस्थलीय मतलब थार क्षेत्र, तो क्या कहिएगा इसको? मरुस्थलीय। क्या कहिएगा? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय अर्थात क्या कहिएगा? थार क्षेत्र। क्या कहिएगा? थार क्षेत्र में इसको रखा गया। ये जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग, ये दूसरा जो स्थान है, इसमें सिंधु और गंगा, सिंधु नदी और गंगा नदी का क्या है? मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र है, जिस पर हम लोग अभी हैं। मान लीजिए पंजाब, हरियाणा क्षेत्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, थोड़ा बहुत ना वेस्ट बंगाल ले लीजिए, ये सब कौन क्षेत्र में आ जाता है? गंगा और सिंधु नदी के जो मैदानी क्षेत्र है उससे आ जाता है। आप गौर से देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र जो है मध्य में है, और मध्य उच्च मैदानी क्षेत्र इसको कहिएगा। मध्य उच्च मैदान भाग, मैदानी भाग कहिएगा, मैदानी क्षेत्र कहिए या मैदानी भाग कहिए, जो आपको कहना है इसको कह सकते हैं। थोड़ा इसको डाउन कर। अब ये जो किनारा जो देख रहे हैं, ये जा रहा है, ये पर्सनल ये क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र ये है, ये समुद्री क्षेत्र है। क्या है? समुद्री क्षेत्र है, इसलिए इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी, पश्चिमी और ये दक्षिणी तट हो गया। ये आपका 6 भागों में बांटा गया है। ज़्यादा कहेगा तो एक द्वीप क्षेत्र होगा, जो 7वां भाग होगा कौन होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। क्या होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। 7वां भाग क्या होगा? द्वीप क्षेत्र होगा। क्लियर? चलें, गुड बाय। कराना आरो